नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में अगर बात करें तो बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर असली कॉइन की बात करें, एक छोटा बच्चा भी बता देगा उस कॉइन के बारे में आंखें बंद करके कि कौन सा कॉइन आने वाले इस अल्ट सीजन में पंप करेगा। क्योंकि अभी मार्केट क्रैश कर रहा है, लेकिन अल्ट सीजन आएगा तो सबको पता है जो अमेरिकन कॉइन होगा और खासकर जिसका बैकएंड में सपोर्ट अच्छा होगा, जिसका रियल यूज होगा, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होगा, वो कॉइन ज्यादा पंप करेगा। हालांकि टॉप 10 क्वाइन की बात कर रहा हूं, उसमें सोलाना है, ये सब भाई 100 बिलियन के मार्केट कैप पे है। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि इनको 200 मिलियन होने में 300 मिलियन टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगता है। लेकिन एक ऐसा क्वाइन है हेडेरा एचबार, और आई थिंक इसके बारे में काफी सारे लोग जानते होंगे। काफी टाइम से ये यहाँ पे अवेलेबल है और इसका काफी हाइप तब बना था। अगर बात करते हैं 2024 के लास्ट में, ये 1.6 बिलियन के मार्केट कैप था। लेकिन इस 2 महीने में ये बूम कर जाता है और 13 बिलियन के मार्केट कैप को भी क्रॉस कर देता है। सबकी नजर ये क्वाइन पे फिर से पड़ती है और यहीं पे गेम चेंज होता है। देखो, एच बार की अगर बात करते हैं, ये नॉर्मल रिटेलर के लिए नहीं बना है। यहाँ पे अगर आप सोचो कि जो नॉर्मल ट्रेडर है उनके लिए बना है, ये बना है बड़े लोगों के लिए। अब यहाँ पे लाख ट्रेडर है, 1 लाख ट्रेडर अगर एच बार में ट्रेडिंग करेगा उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन एक बड़ी कंपनी, बड़ा ट्रेडर इसमें आएगा तो वो मैटर करेगा, वो ज्यादा मार्केट कैप इंक्रीज करेगा। आज की इस वीडियो में जो एच बार हेडेरा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जाके इन्वेस्ट करो। ये वीडियो देखो, समझो, काफी काम आने वाला है, एजुकेशनल वीडियो है। आप सीखोगे, जब भी आपको एच बार के बारे में कोई बात करता हुआ मिलेगा उसको समझा पाओगे कि एच बार है क्या और क्यों ये गेम चेंजिंग क्रिप्टो कॉइन है जो हर कोई बात नहीं कर रहा। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करो, 2-3 मिनट देखो, उसके बाद आप समझ जाओगे कि एच बार क्यों गेम चेंजिंग होने वाला है। अब हम बात करते हैं हेडेरा है क्या। ये जो एच बार है एक लेयर 1 नेटवर्क है, लेकिन नॉर्मल ब्लॉकचेन जैसा नहीं है। ये हैश ग्राफी टेक्नोलॉजी पे चलता है, फास्टर चलता है, सिक्योर चलता है, स्केलेबल चलता है। इसका अडॉप्शन इसलिए ज्यादा हो रहा है। और कोर आइडिया की बात करते हैं, जो कोर आइडिया इसका है, ये रिटेल हाइप के लिए नहीं बना है। ये गवर्नमेंट्स, एंटरप्राइजेस और इंस्टीट्यूशनल्स के लिए बना है, जो काफी हद तक ये प्रूव भी कर चुका है। इसलिए इसका कम शोर है, कम मीम्स है, कोई हाइप नहीं है। पर रियल वर्ल्ड अडॉप्शन इसका बहुत ज्यादा है। आप अगर देखोगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, जो मेरी नजर पड़ी। और आई थिंक इस पे आपको रुकना चाहिए। यहाँ पे 10 सेकंड 30 सेकंड दो। जो इसका यूएसपी, सबसे बड़ा यूएसपी मुझे नजर आया है, वो है हेड्रा का काउंसिल। अब हेडेरा का गवर्नेंस और हेडेरा काउंसिल क्या करता है, काउंसिल में कौन कौन है, सबसे इसके बारे में जानो। अप टू 39 ग्लोबल जायंट्स हैं। अप टू 39 ग्लोबल जायंट्स। अगर एक जायंट्स का मैं नाम ले लूं, आप बोलोगे अरे यार इतनी बड़ी कंपनी इसमें पैसा लगा के बैठी है। पहले नंबर पे गूगल है, गूगल है इसमें। दूसरे नंबर पे आईबीएम है, डेल है, एलजी है, चाइल्ड लैब्स है, स्टैंडर्ड बैंक्स है, हिताची है, टाटा कम्युनिकेशन है, सर्विस नाउ है, ईडीएफ है। अब ईडीएफ की बात करते हैं, आप यहाँ पे शॉक हो जाओगे। जो फ्रांस की गवर्नमेंट एजेंसी कंपनी है वो है, उसकी गवर्नमेंट यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है। इन सब का अगर कंबाइंड मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2 ट्रिलियन के आसपास है। इतनी बड़ी कंपनी बेवकूफ नहीं होगी जो इसमें इन्वेस्ट करके बैठी है, जो हेडेरा का काउंसिल बन के बैठा है। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरा पैसा डूबे ना, उसमें प्रॉफिट निकले। तो सोचो, जो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, अगर गूगल की ही बात करते हैं, वो तो पागल है नहीं, उसके पास इतनी बड़ी टीम है, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचती है, उसके बाद इन्वेस्ट करती है। तो जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसीलिए इतनी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है। अब ये जो काउंसिल है वो एक्चुअली करता क्या है, सिर्फ नाम यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। हर काउंसिल मेंबर नेटवर्क नोड रन करता है, जो कि बड़ी चीज है। गवर्नेंस डिसीजन में वोट करता है, रियल यूज केस बिल्ड करता है। मतलब ये सारी कंपनियां इसमें काम भी कर रही है। अगर हेडेरा की बात करें, इसका खुद का मार्केट कैप अभी इतने बड़े क्रैश होने के बावजूद 4 to 6 बिलियन के आसपास चल रहा है। और ये जब क्रैश हटेगा फिर से ये बूम करेगा। इतनी बड़ी कंपनियां जब काउंसिल कर रही है, देखना। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखो। और यहाँ पे हर कोई बार बार बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, हेडेरा मैसिवली अंडर वैल्यू है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैं जो भी वीडियो बना दूं, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, जाके क्वाइन के बारे में ले लो। मैं नहीं बोल रहा हूं बाय करने को, मैं एक ऐसे क्वाइन के बारे में डिटेल वीडियो समझा रहा हूं कि क्यों ये बड़ी कंपनियां इसके पीछे हैं और क्यों ये गेम चेंजिंग बन सकता है आने वाले टाइम में। अब तीसरा कारण मैं बताता हूं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एच बार तो गेम चेंजर ही है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपको बताता हूं एच बार के बारे में। बिटकॉइन और इथेरियम के बाद थर्ड क्रिप्टो जिसका यूएस ईटीएफ आया है। बिटकॉइन इथेरियम के बाद थर्ड क्रिप्टो, यूएस गवर्नमेंट इसका ईटीएफ ला चुकी है। तो ये चीज आपको नोटिस करना है। इसका मतलब सिंपल अगर बताए तो अब म्यूचुअल फंड,
पेंशन फंड, बूमर्स डायरेक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जाए बिना एच बार ले सकते हैं, तो इससे भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। किसी कॉइन का जब ETF आता है ना, तो रेगुलेटरी ट्रस्ट बढ़ता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करे, इसका ETF लाया तो रेगुलेटरी ट्रस्ट बढ़ता है, तो उस कॉइन पे लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया जा सकता है। ये तो अभी की बता रहा हूँ, इससे पहले से ही एच बार है, लोग पैसा लगाए, कभी उनका डूबा नहीं है। तो ये कॉइन ऐसा नहीं है कि रख पुल करके भाग जाएगा, बड़ी प्रोजेक्ट है जो अभी भी अंडर वैल्यू है। अगर फर्स्ट एच बार ETF की बात करते हैं तो वैनगार्ड पे लाइव किया गया था। वैनगार्ड अगर AUM की बात करते हैं 11 ट्रिलियन है, और 12+ और ETF फाइलिंग में एच बार इंक्लूड है। ग्रे स्केल, 21 शेयर, रेक्स, इन सभी कंपनियां एच बार की ETF के अप्लाई कर चुकी हैं। अब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की बात करते हैं, हेडेरा प्लस AI और इक्वल टू वेरीफाइबल AI की बात करते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। अगर AI की बात करते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है, AI मॉडल्स का जो डेटा मिलता है वो फेक मैनिपुलेटेड हो सकता है, काफी AI सही से डेटा नहीं देती है। गवर्नमेंट को ट्रस्ट प्लस कंप्लायंस चाहिए, जो हेडेरा इसका सोल्यूशन है। डेटा वेरीफाई हो सकता है, ऑडिट फ्रेंडली होता है, रेगुलेशन कंप्लायंस है। अब कौन यूज कर रहा है इसके बारे में बात करते हैं। एनवीडिया यूज कर रहा है, इंटेल यूज कर रहा है, एसेंचर यूज कर रहा है। और एनवीडिया और इंटेल की बात करते हैं तो हेडेरा के चिप्स GPU CPU के लेवल पे इंटीग्रेट किया, और इसको बोला जाता है वेरीफाइबल कंप्यूट। और एसेंचर की बात करते हैं, इसने क्या किया है, इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट्स और एंटरप्राइजेस तक शिप कर रहा है, ठीक है, जो कि बड़ी चीज है। तो हेडेरा एक ट्रस्ट लेयर है AI रेवोल्यूशन के लिए। अब जो मेन मुझे लगता है, क्योंकि इतनी खूबियां है तो खूबियां भी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा जानो, अगर आप लर्निंग करने आओ तो पूरा जानो कि एच बार है क्या। अब इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन की बात करते हैं, रियल पैसा, रियल यूजर्स का, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एग्जांपल मैं बताता हूँ, बैंक्स एंड फाइनेंस, ब्लैक रॉक, फेडरलिटी, स्टेट स्ट्रीट, LGIM, एबरडीन, लॉयड बैंक, ये सभी एयरचेक से थ्रू हाइड्रा का एसेट टोकनाइज हो रहा है। यूके में फर्स्ट एवर RW यूज केस बढ़ाया है। लॉयड प्लस एबरडीन का स्टेबल कॉइन की बात करते हैं, FRNT, जो कि फर्स्ट US स्टेट स्टेबल कॉइन है। PHPX की बात करते हैं, फिलीपींस के 4 बैंक का स्टेबल कॉइन। स्टैंडर्ड बैंक अफ्रीका एंड शिनहैन बैंक कोरिया पायलट्स है इसमें, ये भी बड़ी चीज है। अब अगर गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया 250 मिलियन डीप टच वेंचर स्टूडियो इसका है। कतर की बात करते हैं, 50 मिलियन डिजिटल एसेट वेंचर स्टूडियो है। जॉर्जिया गवर्नमेंट का है, फिलीपींस गवर्नमेंट का है। अब यहाँ पे ये सब मिला के रियल वर्ल्ड का किंग बन जा रहा है, RWA किंग भी है यहाँ पे। हेडेरा इंस्टीट्यूशनल RWA लीडर है। एग्जांपल के लिए टोकनाइज मनी मार्केट फंड, टोकनाइज स्टॉक्स है जैसे AAPL, एनवीडिया, MSTR, कार्बन क्रेडिट्स है, रियल एस्टेट है, सप्लाई चेन ट्रैकिंग है, हुंडई, किया, इन सब के लिए भी काम कर रहा है। हुंडई आई थिंक इसके बारे में कई बार मेंशन भी कर चुका है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या बनाता है, जो दूसरे चेन है लिक्विडिटी बाय करते हैं वो लिक्विडिटी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हेडेरा पे इंस्टीट्यूशनल खुद आती है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुद हेडेरा पे आ रही है। अब यहाँ पे मैं हेडेरा का ग्राफ भी चेक कर रहा हूँ। क्रैश में जुलाई में 67% प्रॉफिट दिया था। नवंबर जो अगर बात करें 2024 का नवंबर था, उसमें 262% प्रॉफिट था। और अभी फिर से मेरे हिसाब से हेडेरा जो है वो अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। और आई थिंक अगर आपको लगा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एच बार कॉइन के बारे में, तो कमेंट करके बताना आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अगर इसके बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए, इसका प्राइस प्रेडिक्शन का वीडियो चाहिए, तो कमेंट करो एच बार प्राइस प्रेडिक्शन। मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जहाँ पे बस इसका प्राइस प्रेडिक्शन करके बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। तब तक ले आऊंगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।